नमस्कार। आज फिर साइंस एंड सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट और निजी स्कूलों में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जब भी सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकेगा। ये एक ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत समस्या है, हमें सभी को सोचना है। यद्यपि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, परंतु हमारे देश में ये मौलिक अधिकार सभी विद्यार्थियों को समान नहीं मिल रहा है। देश का बस भविष्य हम जानते हैं कि विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को एक समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अवश्य मिले। आप सभी जानते हैं, अब चाहे विद्यार्थी अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सबको समान स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। परंतु ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है। संविधान के अनुसार भी सबको एक समान शिक्षा जरूरी है और प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो अमीर या गरीब हो, उनको शिक्षा एक समान आवश्यक है। तभी स्टूडेंट में भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी। वर्तमान समय में गवर्नमेंट और निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में साथियों काफ़ी अंतर है। निजी स्कूल के छात्रों को विशेष सुविधाएं मिलती है, उनका पाठ्यक्रम भी अलग होता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों को भिन्न पाठ्यक्रम और कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए वे कंपटीशन में भाग लेने में असमर्थ है और पीछे रह जाते हैं। इसका कारण समाज में शैक्षणिक असमानता बढ़ती है। ध्यान दें, शैक्षणिक असमानता, अनइक्वलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। युवाओं में भेदभाव की भावना भी पनपती है। यही कारण है कि सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST और OBC विद्यार्थियों को विशेष लाभ हर प्रतियोगी परीक्षा में देती है। यदि शिक्षा में असमानता नहीं हो तो इस तरह का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इस देश में दो तरह की शिक्षा मिलती है। एक प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा है, एक गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा है। और निजी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतर संसाधन है, बहुत अच्छे संसाधन हैं, उपलब्ध है। परंतु सरकारी स्कूलों में देखिए आप, दिनों दिन जर्जर होती हुई उनकी बिल्डिंग, आपने देखा होगा राजस्थान में कई स्कूलों की बिल्डिंग गिर चुकी है। यहाँ तक कि अनेक स्कूल तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जबकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इसलिए जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। जरूरी है कि समानता लाने के लिए सबको समान शिक्षा मिले। समान शिक्षा व्यवस्था से क्या क्या लाभ है? समान शिक्षा व्यवस्था से सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता की भावना भी जागृत होती है, मजबूत होती है। जब सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव एक जैसी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी समाज में अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटेगा, शिक्षा में अंतर कम होगा, जिसके कारण से हमारे देश के सभी विद्यार्थी एक साथ एक जैसी शिक्षा ग्रहण कर
आगे बढ़ पाएंगे और उनमें भेदभाव की भावना खत्म होगी। आज गवर्नमेंट और निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर समान नहीं है, ये सब जानते हैं। तो हमारी अपील है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, शिक्षा का स्तर दोनों का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, अर्थात एक तरह का सिलेबस होना चाहिए, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे युवाओं में भेदभाव की भावना बढ़ रही है। एक स्टूडेंट कहता है कि तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया है, हम पाठशाला से पढ़ के आए, तो हम इनके बराबर कैसे कर सकते हैं? जब तक इस देश में बराबर शिक्षा नहीं होगी, एक समान पाठ्यक्रम नहीं होगा, चलिए मान लीजिए आप देश में नहीं कर पाते, तो एक राज्य सरकार तो अपने स्तर पर यह कार्य कर सकती है। राज्य सरकार को चाहिए कि एक जैसा पाठ्यक्रम चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में लागू हो। जितनी बुक्स प्राइवेट स्कूल में लागू है उतनी बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में भी लागू होना चाहिए। एक जैसा सिलेबस बहुत जरूरी है, तभी युवाओं में भेदभाव की भावना समाप्त होगी और प्रतिस्पर्धा के एक समान अवसर प्राप्त होंगे और आसानी से, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक जैसी प्रतियोगी परीक्षा में एक समान अवसर उन्हें मिलेंगे। इसलिए भेदभाव की भावना समाप्त होगी और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज चाहे हम पहले प्रायोगिक तौर पर एक राज्य से शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार सुधार करे, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों का सिलेबस एक जैसा हो। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का सिलेबस एक जैसा होगा तो बच्चों को एक समान शिक्षाएं प्राप्त होगी। एक समान शिक्षाएं प्राप्त होगी तो कंपटीशन की भावना दोनों में बराबर होगी और किसी प्रकार के भेदभाव उनमें नहीं आएंगे। अब अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में अलग पाठ्यक्रम है, गवर्नमेंट स्कूल में अलग पाठ्यक्रम है, कंपटीशन में अलग पाठ्यक्रम आता है। इसलिए जो स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें हीन भावनाएं आ जाती हैं, अब हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से, जनप्रतिनिधियों से कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में पाठ्यक्रम समान करें। जितनी बुक्स प्राइवेट स्कूल में चलती है उतनी बुक्स गवर्नमेंट में चले। अनावश्यक बुक्स नहीं छापे प्राइवेट स्कूल वाले। एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, एक जैसा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे बच्चे और बराबर समानता का स्तर इससे उत्पन्न होगा, समाज का भी उद्धार होगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा एक जैसी शिक्षा व्यवस्था हो। प्रायोगिक रूप से हम एक स्टेट से शुरू कर सकते हैं, राज्य से शुरू कर सकते हैं। जी हम राजस्थान राज्य से शुरू करें। अब किस तरह से इस शिक्षा व्यवस्था को एक रूपता में लाया जाए और एक रूपता लाएंगे तो समाज का भी भला होगा और बच्चों में भेदभाव की भावनाएं नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।